साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। दिवाली आ गई है और दिवाली में तमाम लोग जो है सोने चांदी की चीज़ें खरीदते हैं और सबकी चिंता यही रहती है कि हमको जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो सोना खरीद रहे हैं, जो चांदी खरीद रहे हैं, वो सही कैरेट का मिले। लेकिन अभी हमारे सामने एक मामला आया, हमारे साथ वो अधिवक्ता हैं, जौनपुर कलेक्ट्रेट बार के अधिवक्ता हैं और इन्होंने कुछ सोना खरीदा था और फिर जब इन्होंने बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जब ये जाते हैं उसका वैल्यूएशन पता करने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि ये जितने कैरेट की गारंटी के साथ दिया गया था उतने कैरेट का ये सामान नहीं है। क्या कुछ मामला है और किस जगह से इन्होंने ख़रीदा था और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ? आज चूँकि कुछ अधिवक्ता गए थे उस दुकान पे फिर से और उन्होंने क्या वादा किया है इनसे, क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम विनय यादव एडवोकेट। हाँ, मैं कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति का सदस्य हूँ। और घटना आज की है कि अपने कलेक्ट्रेट कैंपस के बाहर एक्सिस बैंक के सामने बालाजी ज्वेलर्स आत्माराम सेठ की एक दुकान है। आत्माराम सेठ से हमारा पुराना संबंध था, लगभग 7-8 वर्षों से। तो इनके यहाँ बराबर जाना आना हुआ करता था। तो मैं अपनी पत्नी के लिए बराबर यहीं से गहने लिया करता था, तो पैसा इनसे दिया करता था, भाई जो पैसा अपना ले लिया करिए। तो 18 कैरेट की सोने की बात ही कह के इनके पैसा हमसे बराबर लेते रहे। उसके बाद घटना घटी परसों, मैं वह सारे गहने लेके भारतीय मुख्य शाखा स्टेट बैंक जौनपुर में गया और चेक कराने के लिए सोना कैसा है। तो वहाँ स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि ये सोना 18 कैरेट का है ही नहीं, ये 12 कैरेट, 13 कैरेट, 14 कैरेट का है। और वकील साहब, आप फर्जी सोना ला के हमको बेच रहे हैं, रख रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, किस दुकान से लाए हैं? तब मेरे द्वारा बताया गया कि कलेक्ट्रेट के बाहर आत्माराम सेठ बालाजी ज्वेलर्स के नाम से इनकी दुकान है। तब मैंने इनसे जब संपर्क किया तो इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, हाँ मेरा सोना वापस कर दीजिए, मैं 18 कैरेट का आपको दाम दे दूंगा। तब मैंने कहा कि मैंने 18 कैरेट सोने का पैसा दिया है और मुझे 18 कैरेट सोना आप दीजिए, मैं पैसा क्या करूंगा लेके। इसी बीच इसके पहले मैंने बीच में अपने जूनियर एक नेहा राव है, मैंने उसको मेरे कहने पे उसने भी अपने परिवार वालों के लिए गहना ली थी। उसके गहनों में भी 18 कैरेट की जगह 12 कैरेट, 13 कैरेट, 14 कैरेट यही सारे गहने निकले। उसके बाद जब आज हम लोग सुबह गए और मैंने उससे कहा कि मेरा सोना कैसे मुझे वापस मिलेगा, तब आत्माराम सेठ और उनके लड़के और कुछ अन्य लोगों द्वारा नेहा राव एडवोकेट के साथ अभद्रता की गई और मेरे साथ भी अभद्रता की गई। आरोप लगा रहे हैं कि आपने अभद्रता की। यह उनका आरोप सरासर गलत है, क्योंकि वो डुप्लीकेट सोना बेचते हैं और इसके पहले भी कई लोगों की इस प्रकार की ठगी का कार्य कर चुके हैं। अच्छा, ये जो आपने सोना खरीदा है उसमें क्या चीज़ें थीं, कितने का सामान था और जब आप वहाँ स्टेट बैंक गए तो उसकी वैल्यूएशन क्या निकली? लगभग जो मैंने सोना खरीदा था उसका आज के डेट में 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया है। और वहाँ पे जब गया तो स्टेट बैंक वालों ने साफ साफ बता कर दिया कि सोना है ही नहीं, जिसका 12 कैरेट, 13 कैरेट, 14 कैरेट है, इसलिए हम इसका कोई वैल्यूएशन नहीं लगा सकते। मतलब वो लेंगे ही नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उल्टे हमको ये कहा गया कि साहब किस दुकान से लिए हैं, यह गलत है, ये फर्जी है। जब आपको पता चला तो आपको कैसा लगा कि आपने सोना? हमको मानसिक और शारीरिक रूप से मैं हरसमेंट हुआ और तमाम मुझे जलालतें झेलनी पड़ी। उसके बाद जब मैं इनसे कहा तो मानने से इनकार कर दिए। फिर मैंने 2 बार प्रयास किया कि सर जी मेरा सोना वापस कर दीजिए, जो सही सोना है वो दीजिए, फिर भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आज काल करते करते लगभग इन्होंने आज 1 हफ्ता बिता दिया। बार बार यही कहते रहे कि ठीक है, देख लेते हैं। 1 हफ्ते पहले की बात जी, 1 हफ्ते से बराबर बात होती रही है। आज फिर जब मैं गया तो इन्होंने सोना देने से इनकार कर दिया। आज क्या वादा किया उन्होंने? आज उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर आपका सोना फिर प्रयास करके 18 कैरेट का सोना वापस करूंगा। आपका सामान सारा ले लिया उन्होंने? हाँ, सारा उन्होंने सामान रख लिया है और उसकी फ़ोटो वीडियो मेरे पास हैं। अच्छा, इस मामले में हम बात करेंगे जो सुनार हैं उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है, हम दोनों चीज़ सुनवाते हैं आपको। और इस मामले में हम ये आगाह करना चाहते हैं, एक अपने दर्शकों को एक जागरूकता के तहत ये करना चाहते हैं कि जिस भी दुकान से आप लें, हमारे साथ अधिवक्ता हैं और इनके साथ जिस प्रकार का ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से इनके साथ धोखा हुआ है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं, चूँकि अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं और ये क्या कहते हैं कि किस तरह से सोना परचेस करना चाहिए, किस तरह से उसकी रसीद लेनी चाहिए, क्या कुछ। हम अपने सारे जौनपुर वासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से यही कहना चाहते हैं कि किसी भी दुकान से अगर सोना लें तो पहले उसका जांच करवा लें, क्योंकि अमूमन
यही लोग 18 कैरेट 22 कैरेट कह के 16 15 कैरेट और 20 कैरेट का सोना देते हैं। 22 कैरेट का पैसा लेते हैं तो 20 कैरेट का लोग पैसा देते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरा निवेदन भी है एक तरह से कि अगर कोई व्यक्ति भाई बहन मेरे नौभी हैं, सभी लोग सोना ले रहे हैं सोनार की दुकान, तो जाँच जरूर करवा लें, क्योंकि इस तरह के आए दिन बराबर लगभग घटना घटित हो रही है। और आत्माराम सेठ द्वारा इसके पूर्व भी कई बार इस तरह का कृत्य किया जा चुका है। आज पहुंचने के बाद यह मुझे पता चला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आत्माराम सेठ। आपकी कौन सी दुकान है? बालाजी ज्वेलर्स। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये सिविल लाइन रोड अच्छा, नियर एक्सिस बैंक। ये क्या मामला है? कुछ वकील आपके यहाँ आए हमारे थे? यहाँ विनय यादव उनके साथ कुछ अधिवक्ता मिल करके अनेक आके अभद्रता की है हमारे साथ, हाँ, गाली गलौज किए, बदतमीजी किए और उन्होंने हमारे यहाँ से फुटकर में आज के 5-7 साल पहले हमारे पास से थोड़ा थोड़ा सामान करके एकत्रित किए थे, अच्छा, जो कि हमने उनका कथन ये है कि 18% का आपने गारंटी लिया है। हमने कहा ठीक है सर, हम 18% गारंटी लिए हैं, आपका सामान पुराना हो गया है, हम सामान के बदले सामान नहीं दे सकते हैं। सामान के बदले में आपको 18 कैरेट का आज के रेट का हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। अभद्र ढंग से हमको गाली गलौज देते हैं। उनकी जूनियर एक लेडीज़ है, वो आके कहती है कि आप हमारे साथ अभद्रता क्यों किए। जी, ये क्या मसला है? कैसे ये बात हुई कि उनको लगा कि ये गए बैंक में बंधक रखने के लिए, वहाँ ये बताया गया कि ये 16 कैरेट है, कौन से ये बैंक में गए? स्टेट बैंक में अच्छा, गोल्ड लोन लेने के लिए। अच्छा, उसमें बताया गया इनको कि भैया ये 16 कैरेट है, 17 कैरेट है, 15 कैरेट है। तो हमारे पास वो आए अपनी ज़रूरत को रखते हुए, उन्होंने कहा कि हमको 1.5 लाख रुपए आपने हमको पीतल दिया। हमने कहा साहब हमने पीतल नहीं, आपको सोना दिया है। रह गया परसेंटेज 2% 4% माइनस प्लस हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमने फुटकर सामान आपका बनवाया, न कि एकत्रित एक साथ सामान आपने हमको ऑर्डर दिया है, न एक साथ हमसे सामान लिया आपने। अगर एक साथ आप सामान बनवाए होते तो शायद हम भी किसी दुकानदार से जिससे बनवाते उसकी परसेंटेज निकलवा के आपको रिपोर्ट के साथ देते आपको। लेकिन आपने फूट करके हमारे साथ सामान लिया और जिसका पैसा आपने किस्तों में अदा किया। आज भी उनके यहाँ हमारा 3,500-4 हज़ार रुपया बकाया है। एक उनका छोटा भाई है, 2,000 रुपया उनके यहाँ बकाया है। ये सब पैसा देने में असमर्थ हैं एकदम बुरी तरीके से। तो ये जो आपका सामान था आपके यहाँ से बना था फुटकर में ही, जी, वो आप कितने परसेंटेज में लेने के लिए तैयार थे? 75% 18 कैरेट जो हमारी वैल्यूएशन है, जो गारंटी है, उस लेने के लिए तैयार हैं हम, उसका पैसा देने के। जी हाँ। कुल कितने का रहा होगा? क्या क्या चीज़ें रही होंगी? समथिंग उनका 30 ग्राम समथिंग सामान है सर, अच्छा, और 30 ग्राम जेवर का अगर 75% बनाते हैं तो नियर अमाउंट इस समय लगभग 2.5 लाख रुपया मोटी मोटा आ जाएगा। तो आप 75% तो उनका वैल्यू देने के लिए हम तैयार हैं, कैश पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये बात आपने उनके सामने हमने कहा तो, और अधिवक्ता महोदय लोग जो है उसमें कुछ सीनियर और जूनियर तमाम लोगों थे, लोग आके अपनी एक छत्र राज बना करके कि हम काले कोट में हैं, हमारी एक यूनिटी है, उस यूनिटी का पावर हमको दिखाया गया। तो आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हमारा कॉलर पकड़ा किए, गाली गलौज किए, बदतमीजी किए। क्या निष्कर्ष निकला इसका? निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे ऊपर दबाव बना करके हमको 75% का इनको सामान दिया जाए। अच्छा, सामान? जी हाँ। 75% सामान देने का क्या मतलब उनका कहना है कि हमको जो है, हम जो सामान हमने यूज किया तो यूज किया, उससे कोई मतलब नहीं। अब हमको ये सामान आप रख लीजिए, इस सामान रख करके हमको 75% का हॉलमार्क सामान दीजिए हमको। अच्छा, बैंक ऐसा क्यों कह रहा है कि जो है ये 16% या 15% का? सर ये उनकी कमेंट है, हम तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। आपका जो कमिटमेंट ग्राहकों से वो हमारा जो है सर, देखिए हम छोटे व्यापारी हैं, कोई कुछ छोटी छोटी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है, हमें जाहिर सी बात है कि हमको भाई इतने बड़े पूंजीपति नहीं है कि हम परसेंटेज निकलवा कर माल बनवा के अपने पास रख सकें। क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है, कोई कस्टमर आ गया हमारे पास, कहा बोला हमको एक 10 ग्राम की जंजीर ला के दे दूँ, तो हमने 10 ग्राम की जंजीर ला के देते हैं सर। तो उसमें हमको 2% 3% यही हमारा इनकम का स्रोत होता है। मतलब इकट्ठे बना होता तो इकट्ठा बना होता तो हम भी उसको जो है परसेंटेज निकलवा करके हिसाब बना करके तब लेके आते उसके साथ। फुटकर में बनने की वजह से नहीं? फुटकर के बनने की वजह से कोई हमको 16 कैरेट के दे सकता है, कोई हमको 15 कैरेट दे सकता है, कोई 16.5 दे सकता है, कोई 14 भी दे सकता है सर। लेकिन फिर भी आप 18%? फिर भी हम अपनी रिक्वायरमेंट जो उनको रिक्वायरमेंट किया है हमने वापसी का, तो वापसी का हमने पूरा पैसा देने के लिए पूरी भरपाई कर रहे हैं।
मतलब वो अगर आपको सामान देते हैं तो आप 18% का पैसा उनको देंगे। हम पैसा देने के तैयार हैं। क्या कुछ आप कार्रवाई करेंगे ये जो आपके साथ हुआ? अब क्या कार्रवाई करना सर है, अब इसी बयान में रहना, तो इनसे क्या उलझना है, आप खुद समझ सकते हैं। तो पूरी खबर दिखाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग इस दिवाली बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इस खरीदने पर जो ये बता रहे हैं उस तरह से गारंटी के साथ उनसे बिल लें, और हॉलमार्क जो होता है एक तरह से वो कि कितने कैरेट का सोना है उसकी गारंटी होती है, और उस गारंटी के साथ परचेजिंग करें। और इस दिवाली आप ऐसा कुछ ना करें जिससे ये वकील साहब परेशान हैं, और इन्होंने चूँकि अपना सोना सारा उनको वापस कर दिया, उन्होंने वादा भी किया कि हम 18 कैरेट का देंगे। तो अब देखने लायक बात होगी, अगर इसमें कुछ अपडेट निकल के आता है तो हम आपसे फिर से शेयर करेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।